नमः जनभाषायै संस्कृताय मित्रों, श्री गुरुवे नमः। वंदे वेदमातरम। संस्कृत वायतचंद्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सभी लोगों के समक्ष बहुत जल्द CUET की परीक्षाएं आने वाली हैं। हम सभी उसी की तैयारियों में जुटे हैं। अब हम हमारे चैनल के माध्यम से भी उसके जो विषय हैं, उसके जो टॉपिक्स हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, उनके ऊपर व्याख्या करेंगे, उनकी वीडियोस बनाएंगे। आज हम उसका पहला विषय लेकर आ रहे हैं, वह है अलंकार। अलंकारों को किस प्रकार से हम जान पाएंगे, जो अलंकारों का सामान्य परिचय है वह हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए मित्रों, प्रारंभ करते हैं। अलंकार का सामान्य परिचय। अलंकार क्या होता है, अलंकार के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं, अलंकार में क्या चीज़ें होती हैं, काव्य में किस प्रकार से हम अलंकार को जान सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। हम अलंकार का जो सामान्य परिचय है, ताकि हम अलंकारों को और गहराई में समझ सकें, उसके लिए इस परिचय को जानना बहुत आवश्यक है। प्रारंभ करते हैं। अलंकारों के कितने भेद हैं। अलंकारों के भेद जानने से पहले हम साहित्य में ना घुसकर थोड़ा व्याकरण में चलते हैं। तो व्याकरण में हम जानते हैं कि अलंकार शब्द, इस शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो कहा, अलम उपपद पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय कर अलंकार शब्द बनता है। अलम यह उपपद है, उपपद अर्थात जो पहले लगता है, उसके बाद क्री धातु है और घय प्रत्यय होता है। क्री तो अलंकार शब्द, ऐसे इसका रूप उत्पत्ति होती है अलंकार शब्द की। यह इसकी व्याकरण है अलंकार शब्द की। अगर परीक्षा में पूछे कि अलंकार शब्द में कौन सी धातु है, तो अलंकार शब्द में क्री धातु है। अगर कौन सा प्रत्यय पूछे तो घय प्रत्यय है। कौन सा उपपद है तो अलम उपपद है। यह सब आपको याद रखना है। यह एक संप्रदाय है, इसे अलंकार संप्रदाय कहा जाता है। जैसे रस को रस संप्रदाय कहा जाता है, ऐसे ही अलंकार को अलंकार संप्रदाय कहा जाता है। और इसके जो प्रवर्तक हैं वह आचार्य भामह हैं। आचार्य भामह को इस अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है। यानी जो अलंकार का जो निरूपण किया सर्वप्रथम वह आचार्य भामह ने किया। अब अलंकार की दो परिभाषाएं हैं। एक है सरल सी, अलंकरोतीति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे। जिस प्रकार किसी सुंदरी स्त्री के गहने उसको अलंकृत करते हैं, उसके माधुर्य को, उसके गुण को, उसकी जो सौंदर्यता है उसको वृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य की, साहित्य की काव्यात्मकता में, काव्य में जो सौंदर्यता आए, उसके लिए अलंकारों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो अलंकार भी अलंकृत करते हैं काव्य को। अलंकरोति इति अलंकारः, जो अलंकृत करते हैं वह अलंकार हैं। अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, ऐसा दूसरी परिभाषा है। जो अलंकृत करते हैं, किसको अलंकृत करते हैं? काव्य को, छंद को, पद्य को, जो पद्यात्मक साहित्य को अलंकृत करते हैं वह अलंकार हैं। जिस प्रकार सुंदरी स्त्री के शरीर को गहने, अर्थात अलंकार का सामान्य अर्थ भी वही होता है, गहने, आभूषण। आभूषण जिस प्रकार सुंदरी स्त्री के शरीर की सौंदर्यता को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार साहित्य की, पद्यात्मक साहित्य की जो सौंदर्यता है उसको अलंकार बढ़ाते हैं। अलंकार चार प्रकार के होते हैं, रसवत, प्रेय, ओजस्विन और समाहित। अलंकार के भेद तीन होते हैं, पर यहाँ प्रकार हमें अगर पूछे तो जब प्रकार का पूछा जाए तो प्रकार चार के होते हैं, रसवत, प्रेय, ओजस्विन, समाहित। और अलंकार का सर्वप्रथम प्रयोग किस पौराणिक ग्रंथ में हुआ था? तो अग्नि पुराण में सर्वप्रथम अलंकार शब्द का जो हुआ है, वर्णन हुआ है। सबसे पहले जो अलंकार शब्द के बारे में यदि किसी ग्रंथ में बताया गया है तो वह अग्नि पुराण में बताया गया है। साहित्य में एक आचार्य हुए हैं, आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट का ग्रंथ काव्य प्रकाश है। काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट लिखते हैं, उपकुर्वन्ति तम संतम एंगद्वारेण जातुचित हारादिवत लंकारास्ते नुप्रासोप उपमादयः। तो आचार्य मम्मट ने यहाँ परिभाषा दी है अलंकार को। कहा, उपकुर्वन्ति तम संतम, उपकार करते हैं, तम अर्थात कौन? अलंकारम। उपकारम तम संतम ये अंगद्वारेण जातुचित हारादिवत लंकारास्ते नुप्रासो उपमादयः। अनुप्रास और उपमादि जो अलंकार हैं वह हारादिवत अलंकृत करते हैं, कदाचित जातुचित अर्थात कदाचित, कभी। उपकार करते हैं, तम अर्थात अलंकार, वह अलंकार अंग द्वारेन अर्थात अंगों के द्वारा से, जातुचित अर्थात कभी, हारादिवत लंकारास्ते हार की तरह अलंकृत करते हैं,
अनुप्रास उपमादयः, अनुप्रास और उपमादि अलंकार हारादिवत, जैसे किसी स्त्री के ऊपर हार आदि जो आभूषण होते हैं वे अलंकृत होते हैं, उसी प्रकार साहित्य में अनुप्रास और उपमा आदि अलंकार जो होते हैं वह उपकुर्वन्ति उपकार करते हैं, अलंकार उपकार करते हैं हारादिवत, जिस प्रकार हार आदि अलंकार आभूषण स्त्री को सौंदर्य बढ़ाते हैं स्त्री का, उसी प्रकार काव्य का सौंदर्य अलंकार बढ़ाते हैं। अनुप्रास और उपमादयः, अनुप्रास में सभी, अनुप्रास से यहाँ आप समझिए कि अनुप्रास से आप शब्दालंकार लीजिए और उपमा से अर्थालंकार लीजिए। अनुप्रास के 3 भेद होते हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार। उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साहित्य के एक और आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ अपने ग्रंथ साहित्य दर्पण में लिखते हैं, शब्दार्थयोर स्थिरा ये धर्माः शोभातिशायिनः रसादीनुपकुर्वन्तो लंकारास्ते अंगदादिवत। अर्थात शब्द और अर्थ में जो अस्थिर हैं, जो धर्म अस्थिर हैं, वो काव्य की शोभा और अतिशोभा को बढ़ाने वाले रसादियों को उपकार करते हैं। रस आदि जो और भी साहित्य के गुण हैं उनको उपकार करते हैं उन पर। वो अलंकार, अलंकारास्ते अंगदादिवत, वह अंगदादि की तरह अलंकार उपकुर्वन्ति करते हैं, अर्थात उपकार करते हैं रसादियों पर। शब्द और अर्थ में जो अस्थिर धर्म हैं वह काव्य की शोभा और अतिशोभा को बढ़ाते हैं। अंगदादि, अब यहाँ अंगद का अर्थ वह नहीं है रामायण वाला अंगद, यहाँ अंगद एक आभूषण है जो हाथ में पहना जाता है। तो जिस प्रकार अंगद हाथ की सुंदरता बढ़ाता है क्योंकि वो हाथ में पहना जाता है, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। काव्य प्रकाश ग्रंथ के नवम उल्लास में अलंकारों की बहुत भयंकर व्याख्या और चर्चा की गई है। अगर आपके पास काव्यादर्श उपलब्ध हो तो आप उसको पढ़कर भी और अच्छे तरीके से अलंकारों को जान सकते हैं। वैसे हम काव्यादर्श ग्रंथ को आधार मानकर ही अलंकारों की चर्चा करेंगे, पर यदि आपको और विस्तृत पढ़ना है तो आप काव्यादर्श ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं। आचार्य दंडी जिन्होंने दश कुमार चरितम ग्रंथ लिखा था, उनका एक और ग्रंथ है काव्यादर्श। काव्यादर्श के अनुसार उन्होंने कहा, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। अर्थात जो काव्य की शोभा को बढ़ाए ऐसे धर्म को अलंकार कहते हैं। काव्य शोभाकरान धर्मान, जो काव्य की शोभा को बढ़ाए उस धर्म को अलंकारान प्रचक्षते, उस धर्म को अलंकार कहते हैं। ऐसा उन्होंने अपने ग्रंथ काव्यादर्श में कहा। अलंकार के 3 भेद अथवा प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभय अलंकार। शब्दालंकार वो होते हैं जिनके लिए हमें अर्थ की जानने की कोई आवश्यकता नहीं होती, हम शब्द अर्थात श्लोक देखकर ही पहचान सकते हैं कि यह शब्दालंकार है। अर्थालंकार वह होते हैं जिनके लिए हमें श्लोक के अर्थ की भी जानकारी होनी चाहिए, तब हम अर्थालंकारों के बारे में जान पाएंगे। उभय अलंकार वह होते हैं जिनमें शब्द और अर्थ दोनों की गरिमा होती है, दोनों को समान रूप से आपको पता होना चाहिए कि उसका अर्थ क्या है और उसके शब्दों के भाव क्या हैं, तभी आप उभय अलंकार को जान पाएंगे। अब हम इनके कुछ प्रकार लिख लेते हैं। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, हम जान चुके हैं। अब अर्थालंकार कौन से हैं? अर्थालंकार हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, जिनमें अर्थों के अर्थ हमें जानना आवश्यक होता है श्लोक का। शब्दालंकार अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति आदि होते हैं। उभय अलंकार जो शब्द और अर्थ दोनों जिनका पता होना चाहिए, ऐसे श्लेष, पुनरुक्ति आदि होते हैं। अब शब्दालंकार में क्या होता है? शब्दालंकार में शब्द परिवृत्ति असहत्व होता है, यानी शब्दों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, शब्द के असहत्व के बिना हम उसकी जानकारी नहीं कर पाएंगे। फिर शब्द परिवृत्ति सहत्व, ये अर्थालंकार की होती है, यानी आपको हर श्लोक का अर्थ पता ना हो, श्लोक का क्या मतलब है वो पता नहीं, पर श्लोक का अर्थ यदि आपको पता है, श्लोक क्या कहना चाह रहा है, तो हम उसके अर्थ से पता लगा सकते हैं कि वहाँ अर्थालंकार कौन सा है। अब कौन से साहित्यकार ने कितने अलंकार माने हैं, अलंकारों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, फिर भी कुछ अपने अपने अनुसार बताते हैं, हम उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। हमने ये आचार्यों के नाम लिख दिए हैं और उन्होंने कितने अलंकार माने हैं। आचार्य भामह जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, उन्होंने 38 अलंकार माने हैं। आचार्य दंडी उन्होंने 35 अलंकार माने हैं। आचार्य उद्भट उन्होंने 41 अलंकारों को माना है। रुद्रक ने 26 अलंकारों को माना है। आचार्य मम्मट ने 67 अलंकारों को माना है। रुय्यक विश्वनाथ ने 78 अलंकारों को माना है। और आचार्य जयदेव जो
चंद्रालोक जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में 100 से ज़्यादा अलंकारों के बारे में उन्होंने बताया है, 100 अलंकारों के बारे में। और आचार्य कुवलयानंद इन्होंने 120 अलंकारों के बारे में बताया है। सबसे ज़्यादा आचार्य कुवलयानंद ने बताया है और सबसे कम आचार्य रुद्रक ने बताया है। यदि परीक्षा में आपसे यह पूछा जाए तो आप इसको भी थोड़ा याद कर लीजिएगा। यह भी पूछ सकते हैं, अगर नहीं पूछा तो कोई बात नहीं, पूछें तो आप याद तैयार रखिएगा। अगले वीडियो में हम पुनः प्रस्तुत होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद संस्कृतम, जय हिंद भारतम।